हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज करना है इलस्ट्रेशन 12। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपके सारे टॉपिक है 12 के प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन प्लेलिस्ट बना के रखा है। क्वेश्चन वाइज है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों। So in question number 12, Sanjay sold goods of 45,000 to Govind। यहाँ पे संजय ड्रॉवर है, गोविंद ड्रॉवी है। जो सोल्ड करता है ड्रॉवर, जो परचेज करता है ड्रॉवी। क्वेश्चन है जनरेटरी बनानी है संजय के बुक में। संजय कौन है? ड्रॉवर। तो ये जो जनरेटरी हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ संजय, जनरेटरी ड्रॉवर है। दूसरा क्वेश्चन है आपको संजय का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ गोविंद। तो यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि जिसका अकाउंट बनाना होता है उसकी जनरेटरी नहीं होती है। जैसे संजय अकाउंट बनाना है तो आपको गोविंद की जनरेटरी लगेगी, तब जाके संजय अकाउंट बनेगा। मगर गोविंद की जनरेटरी नहीं मांग रहा है, तो हम लोग इसी जनरेटरी के बेस पे संजय अकाउंट बनाएंगे। तो आपको सम एंड तक जरूर देखना बच्चों। सिंपल वे में हम बनाते हैं। तो सम पढ़ते हैं कि पहले सोल्ड हो रहा है 45,000 का, गोविंद 10% ट्रेड डिस्काउंट है। उसके बाद गोविंद एज ए ड्रॉवी बोलता है कि मैं 1/3 ही पेड करूंगा, और जो 1/3 में पेड करूंगा उस पर मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए 1000 का, और फिर जो बैलेंस बचेगा उसका बिल एक्सेप्टेड यानी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होगा। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो इसका एक सेपरेटली वर्किंग नोट बनाया है, वो समझाता हूं पहले। तो इसी चीज को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं 45,000 का। टीडी हमेशा पहले माइनस होता है, 4,500 है, 10% एक जीरो कम किए तो आपका बैलेंस आता है 40,500। इस 40,500 में गोविंद ने बोला कि मैं 1/3 ही पेड करूंगा, यानी आपको 40,500 को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। 40,500 का 1/3 हो गया कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि तुरंत पेमेंट कर रहा है ये। तो 40,500 को सिंपली डिवाइड बाय 3 कर दो, इंटू 1 डिवाइड बाय 3। 1 तो कुछ है ही नहीं, तो डिवाइड बाय 3 किया अपन ने, 13,500 आया। और फिर गोविंद बोलता है कि भाई जो पेमेंट करूंगा उसमें मुझे डिस्काउंट चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए, यानी इतना पैसा और कम हो गया। तो अपने हाथ में जो पैसा आने वाला है वो है 12,500। अब बच्चों 40,500 में से 13,500 कैश ट्रांजैक्शन बना, तो उधार का ट्रांजैक्शन के लिए सिंपली 40,500 को 13,500 से माइनस कर दो, और जो उधार का ट्रांजैक्शन है उसी का बिल बनने वाला है। तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना है। तो यहां ओरल समझा दो। यहां पे देखो, पहला गोविंद को अपन डेबिट करेंगे। टीडी शो नहीं होता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। थियरी 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 27,000 आएगा आपका डेबिट में, बिल बनने वाला एज ए बिल रिसीवेबल। फिर आपका कैश आपको आ रहा है 12,500 का, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझाओ यहाँ पे जनरेटरी के थ्रू। तो जनरेटरी आप पास करेंगे। देखो गोविंद में बिल बना 27,500 का, कैश मिल रहा है 12,500 का। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, इसीलिए डेबिट में। और एक्चुअल में जो टोटल सेल हुआ 40,500 का, 45,000 में 4,500 नहीं शो करते टीडीए, तो ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर। तो डायरेक्टली आपको 40,500 ही बताना है। तो ये चीज ध्यान देखना, ऊपर की एंट्री नहीं बतानी है आपको, 40,500 बताना है। 27,000, 13,500, 1,000, 12,500। तो 12,500 डेबिट में, डिस्काउंट 1,000 डेबिट में, 27,000 भी बिल रिसीवेबल डेबिट में, और क्रेडिट में आया 40,500। बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने का बिल बनेगा बच्चों? 27,000 का, क्योंकि यही उधार था।
तो बिल रिसीवेबल टू गोविंद 27,000। फिर संजय एंडोस करना है अपने को आदेश को, आदेश एंडोसी हो गया, मगर यहाँ पे वर्ड आ रहा है फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है 27,500 अपन को आदेश को देना था, मगर अपने पास अभी बिल कितने का बन गया है, 27,000 का। इसका मतलब 500 रुपया डिस्काउंट हो गया, अपने लिए इनकम है। तो नॉर्मल एंडोस की एंट्री हम पास करते हैं, एंडोसी टू बिल्स रिसीवेबल, मगर यहाँ पे डिस्काउंट भी पास करना है, और डिस्काउंट आपके लिए इनकम है। और इनकम हमेशा कहाँ तक, क्रेडिट में। आदेश को देना था 27,500, हम उसको बिल दे रहे हैं ये वाला 27,000 वाला, और इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है 500 रुपया डिस्काउंट है। फिर एंडोर्समेंट के बाद आता है ऑन द ड्यू डेट द बिल वर डिसऑनर, फिर नोटिंग चार्जेस है, रिन्यूअल है, रिन्यूअल की 4 एंट्री है। रिन्यूअल जब भी आएगा तो डायरेक्टली वर्किंग नोट बनाने का बच्चों। तो पहला ओल्ड बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस आ गया तो डिसऑनर में ही प्लस करना आपको। तो यहाँ सेपरेट बताने का, क्योंकि अपना कैलकुलेशन मेन है न्यू बिल का, तो आपको 450 यहाँ प्लस करके नहीं बताना, सेपरेट बताना। फिर पार्ट पेमेंट ढूंढते हैं कि संजय एग्रीड कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5250, यानी ये हो गया आपका पार्ट पेमेंट। तो इसी से पार्ट पेमेंट से माइनस करेंगे तो आपका न्यू बिल आ गया 21,750। और इसी न्यू बिल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मगर ये सब में देखो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,500 का, वो भी लिख लेते हैं। ये नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ऐड करना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात तो गोविंद रिक्वेस्ट संजय टू रिन्यू द बिल, संजय एग्रीड कंडीशन, गोविंद शुड पे 5250 इमीडिएटली along with noting charges, एंड आ गया सेंटेंस खत्म। तो आपको ये वाला नोटिंग चार्जेस पार्ट पेमेंट में प्लस करके बताना है। तो आपका पार्ट पेमेंट हो गया 5,700। फिर बैलेंस के लिए गोविंद न्यू बिल बना रहा है along with इंटरेस्ट, यानी न्यू बिल के साथ अपना इंटरेस्ट प्लस करेंगे। तो ये 4 फिगर आपको पास करना है। तो ये वर्किंग नोट बनाएंगे, इसको सेपरेटली शो करेंगे तो ही फिगर सही से आएगा। तो अब इन चारों की एंट्रियां पास कर लेते हैं। तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट और क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू आदेश अकाउंट, मगर यहाँ पे एक डिस्काउंट भी हुआ था पहले, तो ये वाला डिस्काउंट को भी आपको रिवर्स करना है। जब भी डिसऑनर होता है तो डिस्काउंट रिवर्स हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू आदेश ये नॉर्मल एंट्री है, मगर यहाँ डिस्काउंट पहले था तो इसको रिवर्स कर रहे हैं, इसको जहन में रखें। गोविंद में 27,450, अपन ने अभी वर्किंग नोट में लिखा था 27,450, तो ये अमाउंट आया 27,450। डिस्काउंट को रिवर्स किए, टोटल फिगर बना 27,950। इसका मतलब है जब आदेश को जब आप रिटर्न करोगे, क्योंकि ये तो बाहर वाला बंदा था, इसको अपन ने बिल एंडोस किया था, इसको क्या लेना देना ड्रॉवी से, मगर बेचारे का नुकसान भी हो गया, डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ा। तो इसका मतलब है जब आप उन आदेश को रिटर्न पैसा देंगे तो आप उन उसको 27,950 देंगे। इसको जहन में रखना। नोटिंग चार्जेस 450 और डिस्काउंट रिवर्स करेंगे तो ये फिगर बना। तो जब भी आप एंडोसी को रिटर्न करोगे तो ये फिगर रिटर्न करेंगे, इसको जहन में रखना। डिसऑनर की पहली एंट्री हो गई है। फिर हम लोग सेकेंड एंट्री क्या पास करते बच्चों, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट तो डायरेक्टली दिया था, यहीं से पास कर लेते। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, गोविंद के लिए एक्सपेंस है। गोविंद टू इंटरेस्ट 1,500। फिर पार्ट पेमेंट 5250 के साथ 450 प्लस किए तो कितना आया था 5,700।
कैश बैंक टू गोविंद। फिर न्यू बिल अपन ने निकाले थे, कितना है, तो न्यू बिल प्लस करके 23,250। यहाँ चेक करें वर्किंग नोट 23,250। फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड के बाद लाइन क्या बोलती है अपने को, गोविंद एग्रीड टू दिस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस अरेंजमेंट वे कैरीड थ्रू, ठीक है। संजय पेड आदेश बैलेंस टू ड्यू टू हिम। ये जो इंफॉर्मेशन बता रहा था मैं, अब इसका आपको पेमेंट भी बताना है। हर सम में ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ये सम में दिया है तो आपको ये वाला पेमेंट, ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा होगी। सिंपल है, पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, आदेश को, तो आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट ये रहा 27,950। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये जो लाइन है डिजॉनर के बाद, चाहे वो आप बैंक को ट्रांसफर करो चाहे एंडोस करो, तो डिजॉनर होने के बाद इनका पेमेंट का डिटेल बहुत रेयर है, एकाध सम में मिलेगा। तो वो एकाध सम यही है कि डिजॉनर होने के बाद चाहे वो एंडोसी हो चाहे वो बैंक हो, उसका अपन पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लाइन स्पेसिफाइड की है, संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। ये लाइन की वजह से ये एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब न्यू बिल के बाद हम चेक करते हैं कि नया बिल ऑनर हो रहा है, रिटायर हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल गोविंद डिजॉनर, फिर से नहीं मान रहा और डिजॉनर कर रहे हैं। कौन सा बिल, न्यू बिल। न्यू बिल कितने का बने था, 23,250। तो अब डिजॉनर की एंट्री सिंपल, इसको रिवर्स कर देंगे, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो इस तरह से आपकी ये एंट्रियां मुकम्मल हुई। अब इसी के एंट्री के बेस पे आप उनको संजय अकाउंट बनाना है, ठीक है। जो अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो जर्नल में उसी का नाम देखते हैं। तो ये तो संजय का जर्नल है तो उसका नाम तो हो ही नहीं सकता, तो आप उनको अभी गोविंद बेस पकड़ना है, गोविंद का, जहां जहां गोविंद नाम है वो एंट्री आप उनको पास करनी है। तो आप चलते हैं बच्चों लेजर की तरफ। तो इन द बुक्स ऑफ गोविंद संजय अकाउंट है, सेल्स और परचेज दिया है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास करते। सेल और परचेज नहीं दिया है तो आपको बैलेंस लिखना हमेशा याद रखना। फिलहाल यहाँ सेल्स दिया है तो अपना हेडेक ही नहीं है, अपनी एंट्री पास कर सकते नॉर्मल। संजय का अकाउंट है तो संजय का नाम ढूंढना पड़ता है, तो फिलहाल तो अपने पास संजय नहीं है, तो अपना टारगेट रहेगा गोविंद। और रिवर्स एंट्री इसका फंडा याद रखना, अभी गोविंद यहाँ पे डेबिट है, तो अगर इसकी अपोजिट एंट्री है, गोविंद की जन एंट्री पास करते तो वहां पे संजय क्रेडिट होता। यहाँ गोविंद डेबिट है तो वहां संजय क्रेडिट होता, तो आपको क्रेडिट में एंट्री पास करनी है। अब सेल्स नहीं, कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, परचेज। फिर से बोल रहा हूं, संजय क्रेडिट है, क्रेडिट में आ गए, और सेल्स की जगह पे क्या लिखेंगे, परचेज। टारगेट संजय नहीं रहेगा यहाँ पे, सब जगह गोविंद। तो पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री में भी गोविंद है, तो बच्चों पहली एंट्री में गोविंद हुआ, दूसरी एंट्री में भी गोविंद है, क्रेडिट है, तो संजय डेबिट होगा। तो अपन डेबिट साइड आएंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे 27,000। फिर सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड में गोविंद नहीं है तो अपन भी एंट्री पास नहीं करते। फोर्थ में गोविंद है, यहाँ डेबिट है तो वहां पे क्रेडिट होगा। और ये डिसऑनर हुआ था नोटिंग चार्जेस के साथ, तो जब अपन ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करते हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यानी संजय क्रेडिट है मगर दो नाम आएगा, बिल्स पेबल भी आएगा और नोटिंग चार्जेस भी आएगा। ये बाइफिकेशन यहां थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है क्योंकि जो डिसऑनर की एंट्री है ड्रॉवर के बुक में फ्लक्चुएट होती है, कभी बैंक रहेगा, कभी एंडोसी रहेगा, कभी बिल रिसीवेबल रहेगा, कभी कलेक्शन रहेगा, मगर ड्रॉवी के बुक में ये एंट्री फिक्स है, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। अगर नोटिंग चार्जेस आ रहा है तो नोटिंग चार्जेस भी डेबिट करना। फिर गोविंद पांचवी एंट्री में है डेबिट, अपन जाएंगे क्रेडिट में,
नाम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट 1500। 6 में गोविंद क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट कैश बैंक 5700। 7 में गोविंद क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट बिल्स पेबल 23,250। 8 में गोविंद नहीं है, छोड़ दो। 9 में गोविंद है, डेबिट, अपन जाएंगे क्रेडिट, क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। अब यहाँ पे सेल्स दिया था तो आपको ये अकाउंट में टैली नहीं होता है, आपको इसको बंद करना पड़ता है। तो आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट बड़ा आ रहा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखे 79,200। इससे डेबिट का टोटल माइनस करें तो आपका बैलेंस आया, टू बैलेंस कैरी डाउन 23,250। और कैरिड डाउन है बच्चों तो इसको ब्रॉड डाउन तो करना पड़ेगा। अपोजिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,250। तो इस तरह से आपका ये सम मुकम्मल हुआ। जर्नल एंट्री देखो, मैक्सिमम बोर्ड के सम में आप देखेंगे ड्रॉवर की जर्नल एंट्री मांगता है और ड्रॉवर का अकाउंट ही मांगता है। तो वहां पे एंट्रियां डबल नहीं करने का, इसका सिंपल लॉजिक लगाने का। अगर अपने को संजय अकाउंट बनाना है तो गोविंद को टारगेट करने का। डेबिट है तो आप क्रेडिट में लिख दो, गोविंद क्रेडिट है तो आप डेबिट में लिख दो। अपोजिट साइड करके करेंगे तो सम सिंपल रहेगा बच्चों। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।